आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट या इसका दूसरा नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। कई बार क्या होता है कि फर्म ईयर के एंड में अपनी बुक्स क्लोज कर देती है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड, और अकाउंट्स क्लोज होने के बाद नेक्स्ट ईयर पता चलता है कि जो प्रीवियस ईयर में हमने अकाउंट्स मेंटेन किए थे उनमें हमने कुछ एरर कर दिया है या हमने उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करा, शुड बी रिकॉर्डेड, लेकिन वो हमने ऑमिट कर दिया। दीज ट्रांजैक्शंस हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए जो कि या तो हमने प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड नहीं करी है या फिर हमने उनको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया, नेक्स्ट ईयर में हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं उसके लिए, एंड दीज आर कॉल्ड द एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब देखो, फर्म के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जिन बुक्स में ऑलरेडी गलती हो गई है उन बुक्स को पहले रीओपन करें, रीओपन करने के बाद जो भी गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई करें, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है बिकॉज ईयर के एंड में जो बुक्स क्लोज हो गई हैं दीज कैन नॉट बी रीओपन। तो उनको रीओपन करने की जगह फर्म क्या करती है कि उसमें अगले साल कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करती है जिससे कि उन ट्रांजैक्शंस की वजह से जो भी इफेक्ट आया हुआ है रॉन्ग, उस रॉन्ग इफेक्ट को ठीक किया जा सके। तो क्या करना होगा, कोई अकाउंट नहीं बनाना है, हमें सबसे पहले देखना है कि व्हाट ओमिशन हैज टेकन प्लेस या व्हाट एरर हैज टेकन प्लेस, और फिर उस एरर को हमें एडजस्ट करना है अगले साल की बुक्स में, और उसके लिए हमें बनानी होती है एक एडजस्टमेंट एंट्री, और ये हमारा वो टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। अब हम बात ये करते हैं कि इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ ओमिशन है वो क्या हो सकती है, वो है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, बट थ्रू आउट द ईयर उनको इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया गया है। तो टॉपिक है ओमिशन ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पास्ट एडजस्टमेंट का आपका फर्स्ट टॉपिक है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट मीन्स पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर प्रीवियस ईयर में कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया गया, जबकि प्रोविजन था दे शुड बी अलाउड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करेंगे, क्या एंट्रीज बनाएंगे, क्या कुछ होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता हूँ। 4 पार्टनर्स हैं ABCD, उनकी हमें कैपिटल्स क्वेश्चन में गिवन है। उसने कहा कि आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum वाज नॉट प्रोवाइडेड। यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए था उनको, विच हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, जो कि प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब आपसे क्या करने के लिए दिया हुआ है, that it was agreed among the partners to make the adjustment entry in the beginning of the next year। यानी कि जो प्रीवियस ईयर में गलती हो गई है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया गया है, उससे रिलेटेड उसने क्या कहा कि अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट ईयर में हमें इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी होगी। यानी कि जो ओमिशन हो रह गया था उसको अब हमें अगले साल एक एंट्री बना करके एडजस्ट करना है। अब उसने क्या कहा, पास द नेसेसरी जनरलिटी and assuming that the capitals are not fixed। capitals are not fixed का मतलब capitals क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो टॉपिक हमारा आज का क्या रहा कि कुछ प्रीवियस ईयर में बुक्स क्लोज करते हुए हमने कुछ ओमिशंस कर दिए थे, कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करी थी। अब हमें उनका इफेक्ट देखना है कि उन ट्रांजैक्शंस को अब अगर हम रिकॉर्ड करते तो उनका इफेक्ट क्या पड़ता, और उस इफेक्ट को अब हम रिकॉर्ड करेंगे कब, अगले ईयर में, जब हमें पता चला कि वो ओमिशंस हैव टेकन प्लेस। और उसके लिए हमें क्या बनानी है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। अभी क्वेश्चन में आपने क्या देखा, 4 पार्टनर्स हैं एंड दे आर द इक्वल पार्टनर्स, यानी उनका प्रॉफिट रेशियो इक्वल है। इंटरेस्ट रेट था 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड, लेकिन वो पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब उसने क्या कहा कि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। तो यहाँ अब आप देखें, इसमें सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट।
जिसमें कि फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे नेम्स ऑफ द पार्टनर्स। इसमें 4 पार्टनर्स हमें गिवन है ABCD, और यहां हम लास्ट में एक कॉलम बनाएंगे अपना टोटल का भी। तो ये हमें हमारी पहले हेडिंग्स चलेंगी, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स, नेम्स ऑफ द पार्टनर्स एंड फाइनली द टोटल। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करना है कितने परसेंट, 10%। हम ये देखते हैं कि चलिए हम पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करते हैं 10%, तो वो कितना कितना हम इनको इंटरेस्ट अलाउ करेंगे। ए की कैपिटल हमें दे रखी है 50,000 रुपए की, और बी की कैपिटल है 30,000 रुपया, सी की है 25,000 रुपया, और डी की कैपिटल हमें गिवन है 15,000 रुपए की, और इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है 10% का। तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। हमने पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। आप लोग सीख चुके हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो कोई भी वो ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल में इंक्रीज करती है उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे। तो इसके आगे मैं डाल देता हूं यहां पर CR, दैट मींस ये चीजें हमें पार्टनर्स के इन कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट करनी है। तो ए की कैपिटल थी 50,000 रुपया, जिसके ऊपर 10% 5,000। बी की कैपिटल हमें गिवन है 30,000 रुपया, 10% 3,000। सी की हमें कैपिटल गिवन है 25,000 रुपीज की, 10% 2,500, और डी की हमें कैपिटल गिवन है 15,000, तो उसकी ऊपर बैठ गया है 10% रुपीज 1,500। ये चारों इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये चारों इंटरेस्ट पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा तो इन चारों इंटरेस्ट का टोटल कितना बैठ रहा है। हमने चारों क्रेडिट किया, वो टोटल आ रहा है हमारा रुपीज 12,000, यानी कि फर्म पार्टनर्स को 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को तो मिला, उनको तो हम क्रेडिट करेंगे, बट अब आप खुद सोचो ये इंटरेस्ट 12,000 रुपीज का जो कि फर्म अपने पार्टनर्स को अलाउ करेगी, तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हो तो ये क्या है, फर्म के लिए वो लॉस है, बिकॉज वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है 12,000 रुपए का, तो फर्म के लिए वो लॉस रहा। तो फर्म क्या करेगी, इस लॉस को किस में बांटेगी, ऑनर्स में, और फर्म के ऑनर्स कौन है, पार्टनर्स। तो यानी कि अब फर्म क्या करेगी, इस 12,000 रुपीज के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से जो फर्म को लॉस हुआ है, इस लॉस को अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं उसमें डिवीजन ऑफ रुपीज 12,000 इन प्रॉफिट रेशियो, और वो प्रॉफिट रेशियो की बात हमें दिया हुआ है चारों पार्टनर्स का इक्वल है, तो दैट इज 1:1:1:1। 12,000 रुपीज को हम चारों पार्टनर्स में इस लॉस को डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट रेशियो है और जो कि हमें गिवन है इक्वल। ये अमाउंट कितना आ रहा है, 3,000 रुपीज, दैट अमाउंट्स टू रुपीज 3,000। टोटल लॉस कितना आ गया है यहाँ पे, रुपीज 12,000। इसका आगे मैं डाल देता हूं डेबिट, यानी कि DR। क्यों मैंने डेबिट डाला, बिकॉज जब लॉस पार्टनर्स को दिया जाएगा तो उसकी वजह से उनकी कैपिटल कम होगी, तो लॉस से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो अब आप ये समझें कि हमने क्या किया, पहले शुरू से समझो। यहां हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू देखने होंगे, पहला पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, हमने उनकी कैपिटल के ऊपर उनको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट अलाउ किया। पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, तो इस इंटरेस्ट को हमने पार्टनर्स में क्रेडिट किया। पर अगर आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यही इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो फर्म क्या करेगी, इस लॉस को डिवाइड करेगी फिर से पार्टनर्स में, किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट रेशियो है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है इक्वल, और वो हमने पार्टनर्स में क्या किया, डेबिट। अब हमें इंडिविजुअली देखना ये है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ऊपर इंडिविजुअली क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ए को हमें क्रेडिट करना है 5020 से, बट वही ए को हमें डेबिट भी करना है कितने से, 3000 से। तो इन ऑल हमें ए को क्या करना है और कितने अमाउंट से। ए का क्रेडिट 5000, डेबिट 3000, यानी कि ए को हमें 2000 रुपए से क्या करना है और क्रेडिट करना है, बिकॉज का क्रेडिट ज्यादा है। बी को कंपेयर करते हैं, बी को हमें क्रेडिट करना है 3000 से और डेबिट भी करना है 3000 से ही, यानी कि इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही डेबिट और ना ही क्रेडिट, बिकॉज जितना क्रेडिट करना है उतना ही इसको हमें डेबिट करना है। सी के पार्ट से लेके सी को हमें क्रेडिट करना है 2500 रुपए से और डेबिट करना है हमें 3000 से। दैट इज इन ऑल हम सी को डेबिट करेंगे बाय ₹500। नाउ डी 1500 रुपीज से हमें डी को करना है क्रेडिट, 3000 से हमें करना है डी को डेबिट, यानी कि हम इन ऑल 1500 रुपए से डी को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, बिकॉज का डेबिट ज्यादा है। यहां पर डैश हो गया। अब हमें क्या करना है वो आप यहां से समझना कि अब हमें इस ट्रांजैक्शन की बनानी है, इस एडजस्टमेंट की बनानी है एडजस्टमेंट एंट्री। उसके लिए आप ऐसे हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री जब आप बनाएंगे उसमें वही सेम डेबिट एंड क्रेडिट आप करोगे। तो हमें अब देखना ये है कि जो हमने ओवरऑल ये स्टेटमेंट बनाया था इसमें किस पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है और किस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। सी को डेबिट कर रहे हैं हम 500 रुपीज से, तो एंट्री करेंगे हम सीज कैपिटल अकाउंट दियर ₹500। डी को डेबिट 1500 रुपीज से, तो डी इज कैपिटल अकाउंट दियर ₹1500, और यहां हम ए को क्रेडिट कर रहे हैं 2000 रुपीज से, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट दिस इज हाउ मच ₹2000। और अब आप एक बात डी को कुछ नहीं करेंगे, सॉरी बी को, बिकॉज उसका डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल आ गए थे। अब जो ये हमारी एंट्री बनी है इसमें एक बार आप चेकआउट करके देख लो कि हमारे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बराबर आना चाहिए। डेबिट में कितना आ रहा है ₹2000, क्रेडिट में कितना आ रहा है ₹2000। कभी भी कोई बैलेंस नहीं बचेगा, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होता है। अब हम इसकी बनाएंगे स्टेटमेंट, हम इसमें एडजस्टमेंट क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बस ये इसमें हमारा नरेशन रहेगा कि हमने एडजस्टमेंट एंट्री बना ली है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहा आज का, जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड अर्लियर, इट वाज ओमिटेड। तो अब हमें उसको शो करना था। 1 मिनट फटाफट रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इंडिविजुअली सबसे पहले पार्टनर्स की अलग अलग कैपिटल के ऊपर हमें उनको इंटरेस्ट अलाउ करना है, जिसको क्या क्या स्टेटमेंट डालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर annum। क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो हमने पार्टनर्स को इस अमाउंट से क्रेडिट किया। कितना टोटल बैठा 12,000 रुपीज। ये 12,000 रुपीज फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो इस लॉस को फिर से पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा, किस रेशियो में, जो पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो है। प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इक्वली हमने इसको पार्टनर्स में डेबिट किया। अब आप ये मत सोचना कि पहले क्रेडिट क्यों किया फिर डेबिट क्यों किया। क्रेडिट किया है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है। अब डेबिट क्यों किया, बिकॉज जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है ये फर्म के लिए लॉस है। अब लॉस कौन बियर करते हैं, पार्टनर्स ही बियर करेंगे ना। किस रेशियो में बियर करेंगे, उनका प्रॉफिट रेशियो है। प्रॉफिट रेशियो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इक्वल, तो उसको हम पार्टनर्स में फिर डेबिट करेंगे। और फिर आप इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे हर पार्टनर का, क्रेडिट ये है डेबिट ये है, जो ज्यादा है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका बैलेंस भी साथ में लिखेंगे कि वो क्रेडिट आ रहा है या फिर वो डेबिट आ रहा है। तो उसके बाद बनाएंगे आप इसमें अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। जिस पार्टनर को डेबिट किया उसको हम डेबिट करेंगे, जिस पार्टनर को क्रेडिट किया हुआ था उसको हम क्रेडिट करेंगे, और हमेशा इसमें हमारे डेबिट क्रेडिट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं।
अब हम एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें हमें क्या गिवन है। अगेन 3 पार्टनर्स है आपकी बात, A, B and C. They have omitted the interest on capital at 10% per annum for 3 years. यानी कि आपकी बात जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है वो 3 इयर्स के लिए है। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया वहाँ 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था, यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 इयर्स के लिए ओमिटेड है। दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स। अब की बात हमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि पार्टनर्स की कैपिटल जो थी वो फिक्स्ड नहीं थी। कैपिटल फिक्स्ड नहीं थी तो समझ जाएंगे कैपिटल क्या थी, फ्लक्चुएटिंग। बट इसमें क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स, वो हमें तीनों पार्टनर्स की गिवन है। और क्या रिक्वायर्ड है हमें बतानी है उसकी जनरलिटी। तो क्वेश्चन क्या रहा, 3 पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 इयर्स के लिए ओमिटेड, कैपिटल की अमाउंट हमें गिवन है और उसने क्या कहा कि अब हमें इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछले क्वेश्चन में केवल 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड था, अब की बात 3 इयर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 इयर्स। अगर 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करें पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर, वो कितना कितना बहता है। तो हम ए की बात करते हैं। ए की जो हमें कैपिटल गिवन है वो दी हुई है 10% निकालना है। कैपिटल का अमाउंट हमें गिवन है ए का 1 लाख, तो 10% ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर कितनी ईयर्स पे निकालना है हमें इंटरेस्ट, 3 इयर्स के लिए। तो 1 लाख के ऊपर 10% बैठता है आपका 10,000 रुपीज, 3 इयर्स के लिए ओमिटेड था, तो 10,000 into 3 एंड दैट अमाउंट्स टू रुपीज 30,000। ये ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 साल का बैठता है। नाउ बी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का रहा है 10% ऑफ 80,000 रुपीज फॉर अगेन 3 इयर्स। तो 8,000 into 3 and that amounts to rupees 24,000। अब हम देखते हैं सी का इंटरेस्ट। सी की कैपिटल में क्वेश्चन में गिवन है 70,000 रुपीज, तो 10% ऑफ 70,000 अगेन फॉर 3 इयर्स, और ये आपका रहता है 21,000 रुपीज। इन तीनों का अगर मैं टोटल करूं तो आ रहा है मेरा 75,000 रुपीज, जो कि पार्टनर्स को मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 इयर्स के लिए। फिर से हम बनाते हैं अपना स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। अगेन फिर से हम कॉलम्स बनाते हैं। अब की बार में क्वेश्चन में गिवन है 3 पार्टनर्स, तो यहां फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद ए, बी, सी, और याद रखिए कि इसमें टोटल का कॉलम जरूर बनेगा, पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड देन द टोटल। अब फिर से हमें देखना है कि सबसे पहले हमें पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेना होता है कि पार्टनर्स को अगर हम 3 इयर्स के लिए इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं तो वो क्या हम यहां पर उसके लिए मेंशन करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years at the rate 10% per annum। और ये हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना कितना क्रेडिट करेंगे हम, ए को क्रेडिट करेंगे हम 30,000 रुपए से, बी को हम क्रेडिट करेंगे 24,000 रुपए से, और सी को हम क्रेडिट करेंगे बाय रुपीज 21,000, और इन ऑल ये बैठ गया है रुपीज 75,000। अब वही बात आ रही है कि ये 75,000 रुपीज जो पार्टनर्स को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फिर से फर्म के लिए क्या हो गया है, लॉस। तो इस लॉस को आप फिर से क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट रेशियो में। तो यहां क्या लिखेंगे हम इसको, डिवीजन ऑफ रुपीज 75,000। कौन सा 75,000, ये जो टोटल में आ रहा है। तो डिवीजन ऑफ रुपीज 75,000 इन प्रॉफिट रेशियो।
और अब की बार हमें इसमें प्रॉफिट रेशियो फिर से एज अ चांस इक्वल दिया हुआ है 1:1:1। तो 75,000 रुपीज को अगर आप 1:1 के रेशियो में बांटते हैं दैट अमाउंट्स टू रुपीज 25,000 ईच। अच्छा, इसमें ये जो तो एज अ चांस जो हमने दोनों एग्जांपल्स किए इसमें प्रॉफिट रेशियो इक्वल गिवन था, पर अगर कुछ भी रेशियो गिवन लाइक 2:1 गिवन है, 3:1 गिवन है, तो उस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ गया हमारा रुपीज 75,000 और ये हमें पार्टनर्स में क्या करना है डेबिट। फिर से आप यहाँ पर अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे और देखेंगे आप कि डिफरेंस हमारा क्या पड़ता है, बच रहा है। इसको हम बोलते हैं नेट इफेक्ट, यानी कि ट्रांजैक्शंस का नेट इफेक्ट क्या है। एक को हमें क्रेडिट करना है 30,000 रुपीज से, जबकि डेबिट करना है इसको 25,000 रुपीज से, यानी कि ए को हमें 3,000 से क्या करना है और क्रेडिट। बी को क्रेडिट 24,000, डेबिट 25,000, यानी कि बी को हमें 1,000 रुपीज से करना है डेबिट। सी क्रेडिट 21,000 और डेबिट 25,000, यानी कि इसको हमें 4,000 रुपीज से करना है डेबिट। और यहाँ तो ऑब्वियसली ये तो दोनों हमारा बैलेंस बच जाता है, कुछ नहीं बचेगा। तो अब यहाँ फिर से हमें बनानी है इसकी एंट्री। तो एंट्री में आप देख रहे हो कि बी 1,000 रुपीज से डेबिट होगा, सी 4,000 रुपीज से डेबिट होगा, और एक मिनट यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, चेक इट आउट। यहाँ आ रहा है 5,000 रुपीज, ये बाय चांस मैंने 3,000 लिखा था, दिस रुपीज 5,000। तो बी को डेबिट करना है हमें 1,000 से, सी को डेबिट करना है 4,000 से, और ए को हमें क्रेडिट करना है रुपीज 5,000 से। तो उसके हम बनाएंगे फिर से अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। बट अब की बात आप ध्यान से समझना, हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो अब की बार जब हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तो क्या हम उसके लिए मेंशन करेंगे, वो आप यहाँ देखें। अब जो हम बनाएंगे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, तो उसमें वी विल मेंशन एज करंट, कौन कौन से हैं डेबिट, बी और सी। तो बीज करंट अकाउंट लिया, बीज करंट अकाउंट डेबिट, यह आएगा आपका 1,000 से, और सीज करंट अकाउंट लिया, यह आएगा आपका रुपीज 4,000 से, एंड टू is current account and that's rupees 5,000। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हैं तो फिर उस कंडीशन में हम यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हुए यू विल यूज द करंट अकाउंट। क्या एंट्री बनाए गए, बीस करंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, वो हमने लिखा। सीज करंट अकाउंट लिया 4,000 रुपीज से, और टू एज करंट अकाउंट एंड दैट्स रुपीज 5,000। अब जो भी अभी जो हमने दोनों एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑमेंट किया गया था। अब जो हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इसमें देखो क्या गिवन है। उसने कहा आलिया, भानु एंड चांद 3 पार्टनर्स हैं, और उसने कहा कि प्रॉफिट जो था 80,000 रुपीज का प्रॉफिट था जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 3:2 में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। कुछ चीजें छोड़ दी गई। अब क्या चीज छोड़ दी गई है, पहला पॉइंट, आलिया एंड चांद को मिलनी चाहिए सैलरीज रुपीज 1,500 पर मंथ ईच। सेकंड पॉइंट है भानु को मिलनी चाहिए सैलरीज रुपीज 4,000 पर ईयर। तो उसने क्या कहा कि हमने ये सैलरीज पार्टनर्स को नहीं दी है, और हमने 80,000 रुपीज के प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब वो क्या कह रहा है कि आपको नेसेसरी बनानी है एडजस्टमेंट एंट्री। तो शुरुआत सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। अब की बात हमें इसमें पार्टनर्स गिवन है आलिया, चांद एंड भानु। तो आलिया, चांद, भानु, और फिर से आप यहाँ पे टोटल का कॉलम बनाने वाले हो।
पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट था, अब की बात सैलरीज हैज बीन ओमिटेड। ओमिटेड मींस रिकॉर्ड नहीं करी गई है, पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करी गई है। चलिए अब हम सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं। हमेशा इसमें एक बात ध्यान रखा करो कि सबसे पहले हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं कि पार्टनर्स को क्या मिलना है। पिछले वाले दोनों एग्जांपल्स में पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, अब की बात मिलनी है पार्टनर्स को सैलरीज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब की बात, पार्टनर्स सैलरीज। तो यहाँ सैलरीज, सैलरीज में हमें क्वेश्चन में गिवन था दैट आलिया को मिलनी चाहिए सैलरीज 1500 रुपीज पर मंथ। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो यहां पे आ गया कितना 18,000। चांद को भी वही मिलनी चाहिए थी। अच्छा, चांद को उसने, ठीक है, आलिया, भानु एंड चांद, आलिया, भानु एंड चांद। तो आलिया को सैलरीज 18,000 रुपीज, भानु के बारे में गिवन था 4,000 रुपीज पर एनम, तो एज इट इज ले ली है। और चांद को गिवन था वही 1500 रुपीज पर मंथ, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड दैट्स रुपीज 18,000। पार्टनर्स को ये सब सैलरीज हम दे रहे हैं, मिल रही है उनको, तो ऑब्वियस है कि फिर से आप इसके आगे क्या लिखेंगे, क्रेडिट, बिकॉज ये पार्टनर्स को इंक्रीज करेगी उनकी कैपिटल को। इसका जो टोटल बैठ रहा है दैट अमाउंट्स टू रुपीज 40,000, यानी कि 40,000 रुपया पार्टनर्स को मिलेगी सैलरी। अब फिर से अब आप देखें फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमने किसका पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले थे पहले, पार्टनर्स का। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फर्म जब ये 40,000 रुपीज की सैलरी पे करेगी तो ये फर्म के लिए क्या होगा, फिर से लॉस होगा। लॉस को फिर से आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में ही। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो उनका प्रॉफिट रेशियो है, जो कि हमें गिवन है आपकी बात 3:2। तो फिर से हम क्या क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ कितना, वो रुपीज 40,000 इन प्रॉफिट रेशियो, जो कि अब की बात हमें क्वेश्चन में गिवन है 3:2। दिस इज 3:2 और ये बैठ रहा है मेरा 15,000 और यहां पर आ रहा है रुपीज 10,000। अब ये जो डिवीजन ऑफ लॉस है ये हम यहां पे क्या करेंगे, डेबिट। क्यों, बिकॉज ये फर्म के लिए लॉस था जो कि फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। लॉस कब बांटते हैं, तो ऑब्वियस है कैपिटल कम होती है, तो हम पार्टनर्स को इससे क्या करने वाले हैं, डेबिट। फिर से हम निकालेंगे यहां पर अपना नेट इफेक्ट। ए को क्रेडिट 18,000, डेबिट 15,000, यानी कि हम ए को क्रेडिट करेंगे बाय रुपीज 3,000, बी को क्रेडिट 4,000 और डेबिट 15,000, यानी कि इसको 11,000 रुपीज से क्या किया जाएगा, सॉरी भानु क्या करेंगे 11,000 रुपीज से इसको, इसका ज्यादा क्या आ रहा है, डेबिट, हम इसको डेबिट करेंगे। अब बात आती है चांद की। चांद 18,000 रुपीज से क्रेडिट, 10,000 रुपीज से डेबिट था, तो ज्यादा क्या बैठ रहा है इसका, क्रेडिट। कितने से, 8,000 रुपीज से, तो चांद को हम करेंगे क्रेडिट। अब फिर से हम बनाएंगे इसमें अपनी एडजस्टमेंट एंट्री, और एंट्री बनाते हुए आपको क्या करना है, जिन पार्टनर्स का आया है डेबिट उसको हम करने वाले हैं डेबिट, और जिनका आया है क्रेडिट उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर हमें गिवन है पार्टनर्स कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, तो हमने इसको फ्लक्चुएटिंग माना था। एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हुए आप कैपिटल अकाउंट प्रोड्यूस करते हो। अगर हमें गिवन है पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हुए आप कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट प्रोड्यूस करते हो। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया गया कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है, तो आप उसको फ्लक्चुएटिंग मानते हो, और मैंने हमेशा बताया था, तो उसके लिए आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो, कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, फिर से डेबिट हो रहा है भानु, तो भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे भानु को, 11,000 रुपीज से, और क्रेडिट को ला रहे हैं आलिया एंड चांद टू आलियास कैपिटल अकाउंट, ये आ रहा है 3,000,
और 2 Charles capital account and that's rupees 8,000. नरेशन फिर से आप क्या डालेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, कि हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है। सभी के लिए बस आप ये नरेशन डाल सकते हैं। बुक में अलग अलग नरेशंस मेंशन करी गई हैं, कोई जरूरत नहीं है, सिंपल लिख के एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट एंड फिर से आप चेकआउट कर लेंगे, डेबिट क्रेडिट जो है हमारे वो इक्वल आएंगे। एक बार आप समझ लेना, ये जो मैंने बनाया है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ये हर बुक में अलग अलग तरह का है। यानी कि किसी बुक में यही सेम स्टेटमेंट की फॉर्म आप देखेंगे, बट टीएस के बाद जो दूसरी बुक है उसमें हल्का सा परफॉर्मा चेंज है, बट परफॉर्मा कोई सा भी हो, रिजल्ट सेम निकल करके आएगा और आपको एंट्री भी सेम आपकी बैठेगी। तो आप बुक से इसको मैच मत करना कि उस बुक में तो कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और जब हम फेस टू फेस क्लास लेंगे तो मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा वो भी कैसे बनाया हुआ है। बट अभी के लिए आप इसी स्टेटमेंट से अपने जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए, वो इसी फॉर्मेट में आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आज हमने मेनली 3 चीजें सीखी हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिगेटेड था 1 साल का। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिगेटेड था 3 इयर्स के लिए। और तीसरा, पार्टनर्स की को मिलनी चाहिए सैलरीज व्हिच हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू देम। ये टॉपिक हमने आज सीखा। कल हम अपना कुछ आगे फर्दर ऑब्जेक्शंस ट्राई करेंगे।